Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students and learners, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सैयद सफदर हुसैन शाह। आज हम इंग्लिश क्लास 11 पैक्टा जो लेटेस्ट बुक है और आपके स्मार्ट सिलेबस में भी ये पोम शामिल है, दोज विंटर डेज, उसका हम उर्दू ट्रांसलेशन आसान अल्फाज में करने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये भी हमारी काफ़ी अच्छी लगेगी और हम बड़े आसानी से आप लोगों के लिए ये चीज़ें आपके लिए लाते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं आप। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से शेयर भी करें। और यही हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो लर्नर्स हैं वो जान सकें, सीख सकें और आप अच्छे मार्क्स भी ले सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा वन है जी। तीन स्टेंजे हैं इसके। तो इनके हमने ये ऊपर स्टेंजा, फिर हमने इसकी शॉर्ट मीनिंग है और आखिर में हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन की हुई है। जी, संडेज टू माई फादर गॉट अप अर्ली एंड पुट हिज क्लॉथ्स ऑन इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड, then with cracked hands that act from labor in the weekday weather bed, banked fires blaze, no one ever thanked him। आप देख रहे होंगे कि इनमें कोई रैमिंग स्कीम नहीं है, ये एक डिफरेंट वे में लिखी हुई है, कन्वर्सेशनल वे में। तो आइए इनकी मीनिंग देखते हैं। संडेज टू यानी कि इतवार भी। माई फादर गॉट अप अर्ली, मेरे वाले सुबह सवेरे उठते। एंड पुट हिज क्लॉथ्स ऑन, और अपने कपड़े पहनते। इन द ब्लू ब्लैक कोल्ड, ब्लू ब्लैक सख्त नीली जो सर्दी है, सख्त नीलगुम सर्दी में। देन विद क्रैक्ड हैंड्स यानी कि फिर फटे हुए हाथों के साथ, क्रैक्ड फटे हुए। दैट एक्ट जो दुखते दर्द करते, फ्रॉम लेबर इन द वीक डे हफ्ते भर की, ठीक है, मुशक्कत से, मजदूरी से, मेहनत से। वेदर मेड मौसम ने बनाया, मौसम ने किया। अब बैंक्ड फायर ब्लेज, धीमी आग भड़का देते। याद रखिए बैंक्ड होता है जो कोयला वगैरह में जलाकर उससे धीमी धीमी आग को भड़काना होता है। ब्लेज में भड़का देते हैं। नो वन एवर थैंक्ड हिम, किसी ने कभी उनका शुक्रिया अदा ना किया। तो ये फादर के हवाले से है कि वो किस तरह उसका बच्चा जो बेटा है वो उसका वो देख रहा है। और ये तमाम इस पोएम में तमाम चीज़ें उस हवाले से हैं। सो आइए इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इतवार को भी मेरे वाले सुबह सवेर उठते और नीलगुम सर्दी में कपड़े पहन लेते। फिर हफ्ते भर के मुशक्कत के मौसम में मुशक्कत से दुखे फटते हुए हाथों से धीमी आग को भड़का देते। कभी किसी ने कभी उनका शुक्रिया अदा ना किया। ठीक हो गया जी। ये था पहला स्टेंजा। उम्मीद है आपको ये तमाम क्लियर हो गया होगा। और आइए हम नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। ये स्टेंजा टू है। I'd, I'd wake and hear the cold, splintering breaking. When the rooms were warm, he'd call, and slowly I would rise and dress, fearing the chronic anguish of that house। जी, आइए इनके शॉर्ट मीनिंग देख लेते हैं। I'd wake and, मैं जागता या जाग जाता, and और, ठीक हो गया। और ये एपोस्ट्रॉफी है, ठीक है ना। आई डिड वॉक भी आ सकता है, आई हैड वॉक भी है, ठीक है जी। एंड हेयर द कोल्ड, और सर्दी को सुनना। हेयर सुनना होता है, कोड स्प्लिंटरिंग चटकते हुए, ब्रेकिंग टूटते हुए। इसका मतलब बहुत शदीद सर्दी में जैसे बंदा चटक टूट रहा होता है। वेन द रूम, जब कमरे, वर वार्म्स, वार्म मतलब गर्म, वार्म्स गर्म थे, ठीक हो गया। सॉरी ये वार्म अकेला है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, गलती है, ये वार्म है असल। गर्म थे, हीट कॉल वो आवाज देते। एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता, आई वुड राइज मैं उठता। एंड ड्रेस, और कपड़े पहनता। फेरिंग डरते हुए, खौफजदा होते हुए। द क्रोनिक मुस्तकिल गुस्सा, एंगर, ठीक है, गुस्से से, एंगर, यानी कि मुस्तकिल गुस्से कह सकते हैं, जमा है एंगर की। ऑफ दैट हाउस, उस घर का, उस मकान का, ठीक है जी। मैं जागता और सर्दी को चटकते टूटते सुनता। जब कमरे गर्म हो जाते वो आवाज देते, और मैं ऐसा ऐसा उठता, कपड़े पहनता उस घर के मुस्तकिल गुस्से से डरते हुए। जी। तो इस बहुत आसानी से ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह शदीद सर्दी में जिसमें वो बंदा चटकता टूटती हुई सर्दी, उसमें फिर वो साहब ने किस तरह आग को कमरे को गर्म करते, जो पीछे सा स्टैंजा था उसी को लेके जा रहा है। और फिर उनको वो बुलाता, बच्चे को, अपने बेटे को। वो आहिस्ता आहिस्ता उठता, ठीक हो गया। वो बता रहा है कि किस तरह उठता, कपड़े पहनता। क्योंकि अगर ना करते तो फिर वो मुस्तकिल गुस्से मुराद है उनके फादर, फिर फादर गुस्सा भी करते क्योंकि इसने स्कूल जाना था, कपड़े पहनना था और आगे निकलना होता है, जैसे आपके पेरेंट्स भी करते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। The stanza 3 है जी। Speaking indifferently to him who had
driven out the cold and polished my good shoes as well. What did I know? What did I know of love's austere and lonely affairs? जी, अब इसमें अ, एक और माशाल्लाह इम्पोर्टेंट तरीके से आखिरी स्टैंजा है इसका पोम का, दोज विंटर संडेज के हवाले से। आइए इसकी मीनिंग देख लेते हैं जी। स्पीकिंग इनडिफरेंटली टू हिम, इनडिफरेंटली मतलब लापरवाही से, बेदिली से। स्पीकिंग बात करना, बोलना, टू हिम उनसे, बेदिली से बात करते हुए। हु हैड ड्रिवन आउट, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यूज हुआ हुआ है। ड्रिवन आउट निकाल देना, शिकस्त देना, जिन्होंने शिकस्त दी, या अच्छा द कूल सर्दी, एंड पॉलिश्ड और पॉलिश किए या चमकाए, माई गुड शूज मेरे अच्छे जूते, एज वेल या पसंदीदा जूते, एज वेल भी, यानी कि इसका मतलब होता है व्हाट डिड आई नो, व्हाट डिड मुझे मेरे पसंद जूते भी, व्हाट डिड आई नो मुझे क्या मालूम था, व्हाट डिड आई नो मुझे क्या मालूम था, या मैं क्या जानता था, ऑफ लव्स अस्टेयर, ये काकी के पोजेसिव फॉर्म में एपोस्ट्रॉफी है, यानी कि मोहब्बत की है मुशक्कत में मुराद ली जाती है, मोहब्बत की सख्त, यानी कि एंड लोनली, लोनली में तनहा, अकेलापन। अफसोस, अफसोस वैसे दफातर को कहते हैं, यहाँ पे जिम्मेदारियां हैं, काम जहाँ होता है उनके, उससे मुराद ली जाती है, दी रात जी दी जा रही है। मैं उनसे बेदिली से बात करता, जिन्होंने सर्दी को शिकस्त दी थी और मेरे पसंदीदा जूते भी चमकाए थे। मुझे क्या मालूम था, मुझे क्या मालूम था मोहब्बत की सख्त और तनहा जिम्मेदारियों का। जी स्विट्जरलैंड, ये बुखारी इंफॉर्मेटिव सिस्टम पे हमने ये तमाम आपके लिए बनाया, और उस हिसाब से आप लोग को बता दिया। होपफुली आपको बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड का आसानी होगी, ताकि जब आपका एग्जाम में पेपर एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा, तो आपको बेसिक सी ट्रांसलेशन और पैराफ्रेजिंग आती होगी, तो बहुत आसान हो जाएगा। आगे फिर इंशाल्लाह हम एक लेक्चर में वो भी आपको समझाएंगे। आइए, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या ये नोट्स मंगवाना चाहते हैं, bukhari@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप पे 032059664143, और ये हमारा यूट्यूब चैनल जिससे पर आप ये वीडियो देख रहे हैं लेक्चर, फ्रेंडली यस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। तो आज का ये लेक्चर यहाँ तक। अल्लाह हाफिज़।